गणतंत्र दिवस के एक शाम पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता और जम्मू कश्मीर से कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने वाले गुलाम नबी आजाद को सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार देने का ऐलान किया है। गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस के मुखर नेताओं में से एक कहा जाता है। हाल ही में उनकी कांग्रेस से दूरी साफ नजर आती दिख रही है। वो कांग्रेस के G23 समूह में भी शामिल हैं। ये G23 समूह उन नेताओं का एक ग्रुप है जिन्हें कांग्रेस की लीडरशिप से दिक्कत है। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही गुलाम नबी आजाद की काफी तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में गुलाम नबी आजाद को एक ऐसे समय पर यह नागरिक सम्मान दिया जा रहा है जब जम्मू कश्मीर के चुनाव दूर नहीं है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के G23 नेताओं में शामिल हैं। ये कांग्रेस के उन असंतुष्ट नेताओं में शुमार हैं जो कांग्रेस की लीडरशिप और रणनीति पर काफी लंबे समय से सवाल उठाते रहे हैं। आजाद इस बात पर भी अफसोस जताते रहे हैं कि असहमति और पार्टी के संचालन में खामियों को इन दिनों हाईकमान एक तरीके से विद्रोह के रूप में ले रहा है, जबकि पहले इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय पर ऐसा नहीं होता था। हाल ही में आजाद ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीति में आगे क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। जैसे कोई नहीं जानता कि उसकी मृत्यु कब होगी, राजनीति में आगे क्या होगा इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, लेकिन पार्टी बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। गुलाम नबी आजाद के हालिया बयानों से कांग्रेस में बगावत की अटकलें तेज हो गई थी। दिसंबर 2021 में उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनावों में 300 से ज्यादा सीटें आती नहीं दिख रही हैं। दरअसल इशारों इशारों में आजाद ने एक बड़ी बात कह दी थी। वो बीजेपी सरकार की ओर से 5 अगस्त 2019 को हटाए गए धारा 370 और 35A पर अपनी बात रख रहे थे। आजाद ने कहा, कुछ लोग धारा 370 को बहाल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कांग्रेस को 300 से ज्यादा सीटें आनी चाहिए। अगले लोकसभा चुनाव में ऐसा होता हमें नहीं दिख रहा है। पिछले साल भी गुलाम नबी आजाद एक कार्यक्रम के दौरान ये कह चुके हैं कि लोगों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीख लेनी चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री बन गए लेकिन अपनी जड़ों को भूले नहीं हैं। वो खुद को गर्व से चाय वाला कहते हैं। मेरे उनके साथ सियासी मतभेद हैं, लेकिन एक पीएम के तौर पर मैं नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करता हूं। आपको याद ही होगा कि पिछली बार राज्यसभा में भी जब गुलाम नबी आजाद के विदाई की बात आई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी प्रशंसा में रोते नजर आए थे। संसद में करीब 3 दशक बिता चुके गुलाम नबी आजाद की विदाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी भावुक नजर आए थे। पीएम मोदी ने रूंधे गले से गुलाम नबी आजाद के साथ बिताए अपने वक्त को याद किया था और इसके बाद उन्हें विदाई दी थी। मोदी ने कहा, एक बार गुजरात के यात्रियों पर आतंकियों ने हमला कर दिया था, 8 लोग मारे गए थे। सबसे पहले मुझे गुलाम नबी जी का ही फोन आया था और वह फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने फोन किया कि साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए तो हम डेड बॉडी को ला सकते हैं, लेकिन देर रात हो गई थी। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि आप चिंता ना करें। इसके बाद फिर गुलाम नबी आजाद का फोन आया। उन्होंने फोन पर रोते हुए आवाज में कहा कि हम सब आपके साथ हैं। बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने मुझे फोन किया, जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करे वैसी ही चिंता गुलाम नबी आजाद को उस वक्त गुजरात के उन लोगों के लिए थी। आपको हमने पहले ही बताया कि कैसे गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे कई बड़े नेता कांग्रेस की नीतियों और लीडरशिप पर पहले ही सवाल उठा चुके हैं। कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया है। उधर भाजपा ने भी आजाद को नागरिक सम्मान देकर उनका मान बढ़ा दिया है। उधर जम्मू कश्मीर के चुनाव भी अब मुहाने पर खड़े हुए हैं। ऐसे में आजाद का अगला कदम क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।